हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए एक सिंपल सी टिप्स लेकर आई हूँ और वो है मेरी मशीन की सर्विसिंग, जो मैं खुद थोड़ी बहुत करती हूँ। और बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम आने पर ही मैं सर्विस सेंटर फ़ोन करती हूँ और वहाँ से बुला करके इसको ठीक करा लेती हूँ। तो सिंपल, जब हम बहुत ज़्यादा सिलाई कर लेते हैं तो जो कपड़े के रेशे होते हैं वो हमारे मशीन के इस पार्ट के अंदर की तरफ जहाँ शटल होती है वहाँ पर रेशे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मशीन फिर भारी चलने लगती है। तो उसको हम घर में ही साफ़ कर सकते हैं। अब बात सिंपल तरीके से मैं साफ़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें पेच वेच नहीं खोलती हूँ, क्योंकि ये अम्ब्रेला मशीन है और इसका जो शटल है इसको वापस लगाना अपने आप में बहुत बड़ी एक दिक्कत की बात हो जाती है और बहुत अच्छे सफाई से नहीं हो पाती। तो जो अम्ब्रेला मशीन है, जो घरेलू मशीनें होती हैं, तो उनको तो हम खोल के साफ़ कर लेते हैं, सीधे सीधे नट बोल्ट होते हैं, उनको हम साफ़ करके लगा सकते हैं ऑयलिंग करके। लेकिन कपड़ा बिछा लेते हैं, इस पर पेच वगैरह रखेंगे जिससे कि खोए नहीं। ये टॉवल हमेशा मेरे मशीन के नीचे रहती है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो अम्ब्रेला मशीन होती है उसमें बहुत छोटे छोटे पेच होते हैं और वो बड़ी उसको सफाई करना घर में बहुत बड़ी मुसीबत को मोल लेना है। इससे अच्छा है कि थोड़ी बहुत सफाई करें और उसको अपने से ठीक कर लें। और इसको देखिए, ये मैंने खोल दिया। अब यहाँ पर ये देखिए एकदम ड्राई हो चुका है मशीन चलाते चलाते। और यहाँ पर ये कपड़े के रेशे मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ये इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से ये काफ़ी सारा इस तरह से डस्ट नीचे इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। और ये टूथब्रश ले लेती हूँ, सब एक यहाँ पर मैंने उसका ऑर्गेनाइज़र टांग रखा है, उसमें मेरा ऑयल की बॉटल रहती है, ब्रश रहता है, पेचकस रहता है। इस तरह से मैं सारा सामान रखती हूँ। इसका जो ऑर्गेनाइज़र है उसका वीडियो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। और इस तरह से एक जो पेंटिंग करते हैं, कलर करते हैं, आर्ट वगैरह बनाते हैं, उसका एक ब्रश रखती हूँ। जहाँ पर ये ब्रश नहीं जा पाता वहाँ ये ब्रश काम कर जाता है। और इस तरह से एक पॉलीथीन रखती हूँ उस ऑर्गेनाइज़र के अंदर, तो उसके अंदर इसको रख करके और फिर इसको रखती हूँ, जिससे कि ऑर्गेनाइज़र में तेल नहीं लगता है। तो इस तरह से मैं अपना सारा सामान रखती हूँ। और एक बहुत पतला सा ब्रश भी रखती हूँ, बहुत ही पतला है, जहाँ पर ये दोनों ब्रश नहीं जा पाते वहाँ पर इस ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ। और अब इसको हम साफ़ करेंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, ये सामान हटा देते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं खोलूँगी, अब यहीं से साफ़ करूँगी और नीचे से जो बॉबिन केस है उसको हम निकाल लेंगे। इस बॉबिन केस को हमने निकाल लिया। इसकी भी सफाई ज़रूरी होती है, तो इसकी भी सफाई करूँगी। बॉबिन हटा दूँगी थ्रेड वाला, बॉबिन केस को रख लेंगे सफाई करने के लिए। अब ब्रश ले करके सबसे पहले नीचे से जो अंदर का पार्ट है, बस सिंपल पहले इसको ब्रश से सारे इसकी जो डस्ट है बड़ी बड़ी उसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये निकलने लगेगी। और मशीन को कभी सूखा नहीं रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात। अगर आप बहुत ज़्यादा सिलाई करती हैं या बहुत कम सिलाई करती हैं तो किसी भी हाल में इसको सूखा नहीं रखना चाहिए। हफ्ते में एक बार इसकी, अगर बहुत ज़्यादा मशीन चला रही हैं तो हफ्ते में एक बार इसकी मशीन की जो सफाई है वो ज़रूर कर दें। अब इसको नीचे से हम पूरा ब्रश करके साफ़ कर देंगे, सारी डस्ट निकाल देंगे। पहले डस्ट निकालने के बाद ये इस तरह से हमने ये डस्ट निकाल दी। ये देखिए इसमें भी निकला है, तो इसको इस तरह से साफ़ कर लिया हमने। अब यहाँ पर जो ये दांता होता है हमारा, दांते के बीच में हल्का सा एक लाइनिंग वाला गड्ढा होता है, तो उसको हम बस इसको पेचकस डाल करके और इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से रेशे निकल आते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह से
उसमें जमा हुआ निकल आता है, ये लंबा सा। तो ये जो जब ये फंस जाता है दांते के बीच में जो जगह होती है, तो वहाँ पर कपड़ा जो धागा है वो पूरा नीचे तक नहीं जाता, कपड़े को खिसकाता भी नहीं और वहीं पर फंस के वो धागा टूटने लगता है। तो धागा टूटने का एक कारण ये भी होता है कि जब कपड़ा खिसकेगा ही नहीं तो वहाँ पर वो ढेर सारा अपनी जगह बना लेगा और कपड़ा वहीं वहीं घूमता रहेगा। अब मैं आपको इसका बड़ा पीस दिखाती हूँ, समूचा पीस। ये देखिए, ये इस तरह से पूरा जमा हुआ निकलता है गंदगी इसमें। तो ये सारे कपड़े के रेशे उसमें जमा होते रहते हैं, क्योंकि सुई जब कपड़ा काट के नीचे जाती है तो उसके साथ हल्का सा रेशा भी जाता है। केवल वो सुई, आपको लगता है कि सुई जा रही है लेकिन वो कपड़ा काटते हुए नीचे जाती है, तो वही रेशा यहाँ पर इकट्ठा होते होते मशीन को ख़राब करने लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें, अब ये हमने यहाँ पर सफाई कर दी, ये पूरा साफ़ हो चुका है। अब हम लेंगे ऑयल और जितने होल हैं यहाँ पर हम डाल देंगे इस तरह से, और मैं तो इसमें भी डाल देती हूँ। इस तरह से चलाएंगे, घुमाते जाएंगे, और जहाँ से व्हील घूम रही है उस पेंच पर भी मैं डाल देती हूँ जहाँ से वो घूम रहा है। तो इस तरह से ये घुमाते घुमाते इसको हम थोड़ा हल्का करेंगे, तो ये हल्का हो जाएगा। इस तरह से हाथ से घुमाएंगे, ऊपर जितने भी इसमें होल हैं सब जगह ऑयल डाल देंगे। ऑयल जहाँ डाला जाता है वहाँ पर निशान बने रहते हैं, तो सब में ऑयल डाल दीजिए इस तरह से। अब ये साफ़ हो चुकी है। अब थोड़ा सा ऑयल ब्रश में लेंगे और ये जो पार्ट है इनमें भी लगा करके इसको सफाई कर देंगे और थोड़ी सी ऑयलिंग भी कर देंगे, जिससे कि इसमें जंग नहीं पकड़ेगा। और ये जो है स्टील होता है सिंपल, तो इसमें जंग तो नहीं लगता, लेकिन गंदगी वगैरह इसकी साफ़ करते रहना चाहिए। मशीन से आपकी चमकदार और साफ़ सुथरी रहेगी। अब रही इसकी बात, तो इसको हम यहाँ पर एक पतली सी पिन ले लेंगे और इसको बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी इसमें गंदगी इकट्ठा हो गई है, इसको भी साफ़ कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं से हमारी जो सिलाई है वो गड़बड़ होती है। ये देखिए ये निकल रहा है, एकदम सिंपल तरीके से इसकी सफाई करनी है। यहाँ पे सफाई कर लें। अब इसके अंदर भी यहाँ पर किनारे किनारे ये रेशे इकट्ठे हो जाते हैं, ये देखिए ये निकला इसके अंदर से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस मैं हफ्ते में एक बार इसकी सफाई करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मशीन चलती है और जब बहुत ज़्यादा सिलाई जाती, कभी कभी तो रात में तेल डाल के छोड़ देती हूँ, फिर सुबह सफाई करती हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जहाँ से ये धागा हमारा इसके अंदर आता है, वहाँ पर कभी कभी जब धागा टूट जाता है तो इसमें फंस जाता है, और जो फंसा हुआ धागा है फिर जब हम अगला धागा निकालते हैं इसके अंदर से, तो वो उसको फंसा के तोड़ता है और फिर सिलाई जो है हमारी गड़बड़ होने लगती है। तो इसकी भी सफाई ज़रूरी है। पिन से करें, पतली पिन से करें, सेफ्टी पिन ले लें या सुई ले लें कोई बड़ी, और इसको ज़्यादा, ये जो पार्ट होता है जिसमें हम धागा फंसाते हैं, इसको हमें नहीं उठाना चाहिए। ये गड़बड़ हो जाएगा तो आपका बॉबिन पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर आप उसको ठीक करते रहिए, नहीं ठीक होगा। इसको बस हल्के से साफ़ कर लें इस तरह से, और इसमें भी हम ऑयल डाल देंगे इस तरह से। ऑयल डाल के अंदर की तरफ, इसको बाहर की तरफ ऑयल को आने दें। इसमें मैंने ऑयल भर दिया है। अब एक बॉबिन लें जिसमें धागा हो, इसमें डालें और इस तरह से इसको खींचना शुरू करें, तो जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होगी इस धागे के साथ बाहर आ जाएगी। अब धागा, ये देखिए, अब इसमें ये हमने सफाई कर दी इसकी, तो ये अब इसमें तेल रहने दीजिए, तेल पड़ा रहने दीजिए, सिलाई करते समय खुद ही साफ हो जाएगा। अब इसको हम वापस लगा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब वापस इसको हम बंद कर देंगे, और तेल डाल करके तुरंत मशीन मत चलाइए, थोड़ी देर मशीन को उसमें भीगने दीजिए, क्योंकि वापस अगर हम तेल डालते ही सिलाई शुरू कर देते हैं तो मशीन जो है फिर वो नीचे डस्ट लेने लगती है और उसमें कीचड़ टाइप का हो जाता है, तो उससे ग्रीसी टाइप का जो रेशा होता है वो हो जाता है।
तो उसको उसी तरह थोड़ा सा पड़ा रहने दें। तेल अपने आप जितना ज़्यादा होगा वो नीचे टपक के गिर जाएगा, बाकी वो अपने आप इधर उधर सूख जाएगा। तो कम से कम 1 आध घंटा मशीन को छोड़ दें, उसके बाद इसमें सिलाई शुरू कर सकते हैं। अब इसको हमने यहाँ पर टाइट कर दिया। ये टाइट हो गया और अब यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। थोड़ा सा तेल टॉवल में डाल लेंगे और इसी से पूरी मशीन को हम साफ कर लेंगे। और इस तरह से ये मशीन को साफ़ कर लीजिए। हफ्ते में एक बार आपकी मशीन हमेशा नई रहेगी, चमकती रहेगी। और मेन प्रॉब्लम यहीं पर होती है, बस इसी की सफाई जरूरी। जरा भी धागा कटता है फटता है तो आप उसको खींचे तानिए नहीं, बस आराम से धागा जो फंसा है उसको निकाल दीजिए। डस्टिंग जो उसकी है, डस्ट जो है उसकी, उसको साफ़ करते रहिए। तो आपकी मशीन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी। लोग कहते हैं कि धागा सही नहीं चल रहा। और दूसरी चीज़ जो टेंशन है, उस टेंशन को आराम से घुमाइए। बहुत जल्दी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए मशीन के साथ, क्योंकि मशीन में ज़रा भी टेंशन ऊपर नीचे हुई फिर वो आपको टाँका जो आपको चाहिए वो नहीं देगी। गलत अगर 3 और 4 के बीच में आपने कहीं मशीन रोक दी और तब फिर मशीन चला दी तो वहाँ से भी गड़बड़ी होती है। अगर जो नंबर है, जो एरो बना है, वहीं पर उसको सेट कीजिए, उसके बाद ही मशीन चलाइए। गलत आधे नंबर पर मशीन मत चलाइए। जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है, बहुत आराम से मशीन को हैंडल करना है, क्योंकि मशीन पर ही हम ज़्यादा होते हैं तो मशीन की देख रेख भी उसी तरह से होनी चाहिए। ये हो गई मशीन की सफाई। और अब 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद आपका दूसरा वीडियो आ जाएगा। ये हो गई मशीन की सफाई। और यहाँ पर मुझसे किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि आपके साथ जो टेबल लगी है उसको दिखाइए। तो ये जो टेबल आप दूसरी वाली देख रहे हैं, ये पूरा कैबिनेट है। तो कैबिनेट के उस तरफ डोर है और उसमें नीचे पूरा सिलाई का सामान भरा हुआ है। तो ये हिलती नहीं है, काफ़ी मजबूत है। और इसके बराबर रख के मैं काम करती हूँ। जब ज़रूरत होती है तो उधर से कैबिनेट से खोल करके अपना सामान निकाल लेती हूँ। बस सिंपल सा मेज है। आप कैबिनेट नहीं आपके पास तो आप प्लेटफॉर्म बढ़ाना चाहते हैं तो कोई बराबर से मेज लगा लीजिए। मेज ऊपर नीचे हो रही है तो नीचे कुछ लकड़ी का टुकड़ा या गत्ता डाल करके उसके लेवल में ले आइए। बस इस तरह से सिलाई मशीन को तैयार कर लीजिए। आपकी जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइकॉन वाला बटन दबाना ना भूलें। फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल टिप्स लेकर आएगी। नमस्कार।